गांव के ऊपर एक पहाड़ी पे एक बहुत पुरानी हवेली हुआ करती थी। ये हवेली कभी बहुत शानदार रही होगी, लेकिन अब ये बस एक टूटी फूटी इमारत थी। इसकी खिड़कियां बंद थीं और दीवारों पे बेलें चढ़ी हुई थीं। लोहे के गेट जंग से बंद थे, मानो अंदर कोई काला रहस्य छुपा के रखा हो। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसकी छवि डरावनी और खतरनाक थी। रात को खिड़कियों में अजीब रोशनी दिखाई देती थी और खाली हॉल में अजीब आवाजें गूंजती थी। गांव वाले उस हवेली से दूर ही रहते थे। उन्हें उस गुस्सैल आत्मा का डर था जो उसमें रहती थी। हवेली बीते हुए समय और डर की ताकत की याद दिलाती थी, लेकिन उस भूतिया हवेली की कहानी पीर ही दर पीर ही चलती रही। एक दिन 4 दोस्तों ने उस भूतिया हवेली में जाने का फैसला किया। उनमें से एक था रवि, जो बहुत बहादुर था, सूरज, जो शक करता था, मीना, जो बहुत जिज्ञासु थी, और नेहा, जो बहुत सतर्क रहती थी। वे सभी जवान और साहसी थे और उन्होंने हवेली के बारे में सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे भूतों पे यकीन नहीं है, चलो अंदर चल के देखते हैं। ठीक है रवि, लेकिन अगर हमें कोई भूत मिल गया तो मुझे दोष मत देना। ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। मुझे अंदर क्या है देखने का इंतजार नहीं हो रहा। क्या तुम लोगों को यकीन है कि ये ठीक रहेगा अगर कहानियाँ सच हुई तो? पागल मत बनो नेहा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। नेहा की चिंता के बावजूद चारों दोस्त पहाड़ी पर उस भूतिया हवेली की तरफ चल दिए। जैसे ही वे जंग लगे लोहे के गेट के पास पहुंचे, पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी कांप गई। दोस्तों ने हवेली के किरकिराते हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। हवेली के अंदर की हवा भारी और सन्नाटे से भरी थी, जो सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। बोर्ड लगी खिड़कियों की दरारों से आती हुई सूरज की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। अरे यार, ये जगह तो बहुत डरावनी है। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर जाते गए, उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। अंधेरे गलियारों से गुजरते समय मकड़ियों के जाले उनके चेहरे से चिपक गए और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां उनकी आंखों के सामने नाच रही हैं। थी। क्या तुमने ये आवाज सुनी? क्या आवाज? मुझे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाया हो। अरे नेहा, ये बस हवा की आवाज होगी, शांत हो जाओ। अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर गया। हवा घुटन भरी और दम घोंटने वाली हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। दोस्त एक दूसरे से सट गए। उनकी आंखें घबराहट से कमरे में इधर उधर देख रही थीं। वो क्या था? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, उन्हें एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख हर जगह से आ रही है और कहीं से भी नहीं, जो हवेली में हड्डियां कंपा देने वाली गूंज के साथ गूंज रही थी। दोस्त डर के मारे जम गए। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। उनकी आंखों के सामने एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। यह एक औरत की भूतिया आकृति थी, जिसका चेहरा हमेशा की पीड़ा के भाव से विकृत था। किसने मेरी शाश्वत नींद में खलल डाला है? भूत के हाव भाव थोड़े नरम हुए। उसके चेहरे पर क्रोध की जगह उदासी छा गई। सालों से मैं इन दीवारों के भीतर कैद हूँ, एक ऐसे श्राप से बंधी हुई हूँ जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? शयन कक्ष में आपको एक गुप्त जगह मिलेगी। अंदर आपको एक डायरी मिलेगी जिसमें मेरी मृत्यु का सच और मुझे बांधने वाले श्राप को तोड़ने की कुंजी होगी। दोस्तों के दिलों में उम्मीद की एक किरण जगी। हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। अब जाओ, समय कम है। दृढ़ संकल्प के साथ दोस्त सावधानी से शयन कक्ष की ओर चल दिए। भूत के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनके पास इस पीड़ित आत्मा को शांति पाने में मदद करने का मौका था। शयन कक्ष परछाइयों में डूबा हुआ था। हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। बोर्ड लगी खिड़की में एक दरार से चांदनी की एक किरण कमरे के बीचों बीच एक विशाल चारपाई बिस्तर को रोशन कर रही थी। भूत के निर्देशों का पालन करते हुए
दोस्तों ने गुप्त जगह की तलाश में कमरे की तलाशी ली। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सूरज को चिमनी के पास फर्श पर एक ढीली लकड़ी मिली। इसे खोलने पर उन्हें नीचे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर उन्हें चमड़े की एक डायरी मिली जिसके पन्ने उम्र के साथ खराब हो चुके थे। डायरी उस अमीर आदमी की थी जिसके बारे में ग्रामीण फुसफुसाते थे, जिसका नाम अरुण था। अरुण को उसके सबसे करीबी विश्वास पात्र ने धोखा दिया था, जिसने उसकी हत्या कर दी थी और लोगों को दूर रखने के लिए भूतिया होने की अफवाहें फैला दी थीं। हमें श्राप को तोड़ने का कोई तरीका खोजना होगा। यहाँ एक अनुष्ठान दिया है अरुण की आत्मा को मुक्त करने का। अनुष्ठान सरल था लेकिन खास था। इसके लिए हमें हवेली के भीतर से कुछ खास चीजें इकट्ठा करनी थीं और पूर्णिमा की रोशनी में उन्हें एक खास क्रम में व्यवस्थित करना था। जल्दी से काम करते हुए हमने आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाई। एक चांदी की मोमबत्ती, एक मुरझाया हुआ गुलाब और टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा। जैसे ही पूर्णिमा अपने चरम पर पहुंची, हम भव्य बॉलरूम में इकट्ठा हुए। हमने डायरी में दिए गए निर्देशों के अनुसार वस्तुओं को व्यवस्थित किया। हमारे दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से तेज हो रहे थे। अमित ने निर्देशों का पालन करते हुए मोमबत्ती जलाई और प्राचीन अनुष्ठान के शब्दों का पाठ किया। जैसे ही उसने बोला, हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई और कमरे का तापमान गिर गया। अरुण का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी निगाहें टिमटिमाती मोमबत्ती की लौ पर टिकी हुई थीं। धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त कर दिया। एक तेज रोशनी ने भूत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कमरा अपनी गर्मी से नहा गया। अपनी नई प्रसिद्धि के बावजूद अनुभव ने 4 दोस्तों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया था और रसातल में देखा था, और वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। अमित, जो कभी इतना निडर था, अब रात में हर आहट और कर्कश आवाज को घबराहट के साथ देखता था। उसने सीखा था कि सबसे बहादुर दिल भी डर से छू सकता है। रोहन, जो सब पर शक करता था, ने अपने विश्व दृष्टि को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने असंभव को प्रत्यक्ष देखा था और वह अब अलौकिक को केवल अंधविश्वास नहीं मान सकता था। प्रिया, रोमांच की प्यासी, ने महसूस किया कि जिज्ञासा की कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसने सीखा था कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहना बेहतर है। और माया, जो हमेशा सतर्क रहती थी, ने अपनी प्रवृत्ति को मान्य पाया। वह हमेशा मानती थी कि कुछ जगहों पर एक ऐसा अंधेरा होता है जिसे भंग नहीं किया जाना चाहिए, और हवेली के उसके अनुभव ने उस विश्वास को और मजबूत किया था। उस भूतिया हवेली की कहानी जीवित रही, लेकिन यह अब आतंक और निराशा की कहानी नहीं थी। यह साहस, करुणा और चुनौतियों का सामना करने की मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की कहानी थी। और शांत रातों में जब हवा पेड़ों से होकर गुजरती थी और चांद गांव में लंबी भयानक परछाई डालता था, तो ग्रामीणों ने कसम खाई थी कि वे अभी भी हवा में फुसफुसाहट की बेहोशी सुन सकते हैं। एक आत्मा से कृतज्ञता की फुसफुसाहट, अंततः शांति से। हवेली कहानियों की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी थी, जो ग्रामीणों को याद दिलाती थी कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और साहस की जीत हो सकती है। फुसफुसाहट एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती थी कि अतीत वास्तव में कभी नहीं गया था, लेकिन यह भय के बजाय शक्ति और प्रेरणा का स्रोत हो सकता है।